सो एडिक्विटी 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 जब से एसएससी ने अपना टेंडर टीसीएस को देकर उसके बाद से नया टेंडर एडिक्विटी अपनाया है। जब से हर स्टूडेंट्स के नाम पर एक ही ज़बान पर एक ही नाम है, वो है एडिक्विटी। देखिए, आप सबको पता है कि अभी स्टेनो का और उससे पहले फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है और वो एग्ज़ाम हमारा एडिक्विटी ने कराया है। तो क्या रिज़ल्ट निकला उसका आप सभी को ये पता है। और जब से एडिक्विटी ने अपना क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा है, थोड़ा सा बदला है, तब से बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नई स्ट्रेटजी अपनाएं, अब क्या होगा, कैसे करेंगे। इतने सारे सवाल बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं और इसी धमड़गज में, इसी आपकी परेशानियों में देखते 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 सीजल इतना करीब आ गया है कि आप सिर्फ 7 से 8 दिन सीजल में रह गए हैं। कुछ नहीं पता इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करेंगे, कैसे इंग्लिश का सेक्शन हम अपना सीजल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो बिल्कुल ना घबराएं। आज इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक बताने जा रहे हैं जो एडिक्विटी के फेवरेट टॉपिक हैं, जो उन्हें वो बार बार पूछ रहा है और वो एग्ज़ाम से लास्ट ईयर वाले और जो अभी पीछे के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हें एनालाइज करके निकाले गए हैं। लास्ट टाइम है, कुछ ना करिएगा। जो मैं टॉपिक यहाँ पर मेंशन करूँगा, सिर्फ आप उन टॉपिक को ज़रूर कवर कर लेना। उसके अलावा पढ़ना ना पढ़ना आपकी इच्छा है, बट जो टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे उन्हें 100% आप कवर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो वेलकम गाइस, ये है आपका चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट प्रिंस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले अपडेट्स और आने वाले हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस को ऑन करें। तो क्या पढ़ना है जो सीजल की इंग्लिश क्वालिफाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो है सीजल 2025 के लिए जो आपकी वैकेंसी अब है, देखिए काफ़ी कम टाइम है, इस बात का आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो है कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेंशन में अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाया। तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो जो मैं बता रहा हूँ पहले उसे कवर कीजिएगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, नरेशन। देखिए, जब से एडिक्विटी हमारा टेंडर चेंज हुआ है, जब से एडिक्विटी ने एग्ज़ाम लेने स्टार्ट करे हैं, तब से नरेशन, नरेशन मतलब आपका जो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आता है वो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी कि जो आपकी वॉइस टॉपिक था उससे आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो टॉपिक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये दोनों ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे एग्ज़ाम में 10-10 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। कितने? 10 क्वेश्चन तक के अराउंड भी इन दो टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखिए, एक नई जो चीज़ है, नई तो हम इसे नहीं बोलेंगे, एक्चुअली 11th-12th में और 10th में हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके होते हैं सब कुछ, बस थोड़ा सा टाइम की वजह से भूल जाते हैं। तो होमोफोन्स, होमोनियम, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। देखिए, कुछ वर्ड सिमिलर होते हैं, देखने में प्रोनाउंस करने में सिमिलर होते हैं, पर उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो इससे भी हमारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, होमोफोन्स और होमोनियम्स से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे पहले तो नरेशन करिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जिसमें होती है। फिर उसके बाद वॉइस का टॉपिक कवर कीजिएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जिसमें होती है। उसके लास्ट होमोफोन्स और होमोनियम, इनकी मैं लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक हो। देखिए, मैं किसी भी बुक का नाम तो लेना नहीं चाहता, फिर भी आप जो करना चाहते हैं, जो भी आपका मन करे, ब्लैक बुक या फिर आपकी और भी टीचर्स की, नीतू सिंह मैम हैं और जयदीप सर हैं, काफ़ी सारी बुक्स हैं, कहीं से भी कवर कर सकते हैं। उसके साथ वोकैब का सेशन पहले से ही इम्पोर्टेंट रहा है, तो ब्लैक बुक ज़्यादातर जो है रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए थी, तो उसी का ही ट्रेंड है वैसे अभी भी देखा जाए तो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बैंकिंग, टीसीएस, मतलब सारे से ही कवर कर लेती है वो वर्ड, तो इसलिए वो बुक को मैं प्रेफर करना चाहूँगा। उसके बाद पैराजम्बल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि आते हैं तो इतने टफ हैं कि समझ ही नहीं आ पा रहा, और आ रहे हैं तो फिर इतने ईजी आ रहे हैं कि आप ज़्यादा टाइम ना लेकर 2 से 3 सेकंड में आप उसे सोल्व कर सकते हैं। ये अभी का ट्रेंड चल रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक नरेशन, एक्टिव पैसिव, और इसी के साथ हार्मोनियम, वोकैब, पैराजम्बल, ये आपको सबसे पहले क्या करने हैं, कवर करने हैं। और जो नए जो टॉपिक आप देख रहे हैं कि कुछ नया है, वो क्या चीज़ है वो आपको चलिए मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आपने 11th-12th और देखिए, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो फ्लाइट जनरल इंग्लिश ग्रामर करके एक बुक आती है, उसमें भी ये सब पढ़ाया जाता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये पहले टीजीटी यानी कि टीचिंग जो बच्चे तैयारी करते हैं उसके लिए थे, पर एडिक्विटी अब जो है इन्हें एसएससी में भी पूछ रहा है। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये वाले सेंटेंस है। इसके साथ फ्रेज क्या है, क्लाउज क्या है, इनकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और फिगर ऑफ स्पीच पहले से इंपॉर्टेंट रहा है, ये आप सबको पता ही है। और इसी के साथ हमें क्या करनी है, थोड़ी सी पंक्चुएशन। तो ये थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से? सबसे पहले मैं आपको बता दूं नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद आपका वॉइस का टॉपिक है, एक्टिव पैसिव वॉइस जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद होमोनियम और होमोफोन्स यानी कि जो प्रोनाउंस करने में एक जैसे वर्ड होते हैं बट मीनिंग अलग अलग होता है। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहिए तो हम आप कमेंट कर दीजिएगा, इसकी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और आप अपने एफर्ट्स लगाइए इसी के साथ साथ। और नेक्स्ट जो है वोकैब आपने जितनी भी आपने पढ़ रखी है उसी का ही रिवीजन कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके साथ पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें। कोई भी टीचर हो, देखिए किसी भी टीचर से करिए, सब टीचर बच्चों के लिए मेहनत करते ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशल टीचर है वो बच्चे के लिए सिर्फ ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेंगे। क्वेश्चन मतलब मेरा टॉपिक जो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। लास्ट टाइम में आप इनको एक बार कवर करके जरूर जाना, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्रेज एंड क्लाउज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच अपना रिवाइज करके जाइएगा बिल्कुल अच्छे से। और इसी के साथ पंक्चुएशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिक्विटी अब एसएससी में पूछेगा, जो कि पहले टीजीटी पीजीटी यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में आते थे, बट अभी ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी आएंगे। और यही जो है ट्रेंड फॉलो करने वाला है एडुकेटी आगे भी, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर आपका दिल्ली पुलिस एससीएम हो। आगे जैसे जैसे वैकेंसी आ रही है जिनमें भी इंग्लिश पूछी जाती है, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। ये तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसी के साथ शेयर करें दोस्तों के, ताकि ये सारा कंटेंट हर किसी के पास पहुँचे, हर कोई जो तैयारी कर रहा है वो एक ठीक स्ट्रेटजी, एक सटीक तैयारी कर सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, यानी कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप एक अच्छा ही काम करके आएँ, आपका नंबर इसी बार आ जाए, क्वालिफाई हो जाना चाहिए। और देखिए इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं कि जो है आपके मॉक में नंबर कम आ रहे होंगे। अभी एडिक्विटी का जो बेस्ड मॉक है आप उससे लगा रहे होंगे मॉक्स, तो उसमें नंबर कम आ रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आपके कम आ रहे हैं, सभी बच्चों का इक्वल सा लेवल है। और काफ़ी बच्चे तो इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं कि वे अच्छे से पढ़ाई कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में चांसेस और ज़्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार हो सकता है। आपको फोकस करना है तो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, इधर उधर ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये ना देखें कि ये है वो है, दिमाग को ज़्यादा ओवरलोड ना करें ताकि आप पढ़ाई भी ना कर पाएँ। ऐसी चीज़ों से बचें, अपना टाइम सेव करें। जो टॉपिक बता दिए गए हैं इन्हें पहले सबसे सबसे पहले आप इन्हें ही प्रायोरिटी दें, इन्हें ही कवर करें। इन्हें करने के बाद जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जो भी आपकी चॉइस है, आप अदर टॉपिक पढ़ सकते हैं। बाकी यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए जो प्लीज़ आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारा परिचय हो जाए और उनके लिए एक सटीक तैयारी करने का तरीका उन्हें मिल जाए। तो जो जो एग्ज़ाम आप दे के आएंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके आप प्लीज़ एक बार ये ज़रूर बता देना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में और बच्चों के लिए हेल्प हो जाए। जिसका किसी का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है और वो दे के आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करके बता जरूर दें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देंगे ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें बच्चों की हेल्प हो। तो थैंक यू, टेक केयर, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।